अब बाबा ने ईश्वरीय स्मृति के समय में भी वृद्धि कर दी थी और अपनी अवस्था का चार्ट रखने के लिए बाबा बहुत समझाते। पहले एक समय था जब बाबा कहते, अगर मन में कोई उल्टा संकल्प आता है तो उसकी अधिक चिंता मत करो, क्योंकि वह तो विदा लेने आएगा ही। परंतु कर्मेंद्रियों द्वारा उल्टे कर्म नहीं करो, उससे कर्म विकर बन जाते हैं। परंतु अब बाबा कहते, बच्चे, मन में कोई व्यर्थ संकल्प नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कमाई में घाटा पड़ता है। समय व्यर्थ जाता है। अवस्था अवस्था परिपक्व बन नहीं पाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। विशेष बात तो यह कि अब ब्रह्मा बाबा ने हर एक को अलग अलग कार्य का प्रशिक्षण दे दिया था और वे सब अब कार्य समेटते जा रहे थे। संक्षेप में यह कहना होगा कि उनके जीवन में अब अनेकानेक चिन्ह झलकते थे, जिससे ऐसा लगता था कि वे अव्यक्त मंजिल के अति निकट हैं। इस विराट नाटक की अनादि निश्चित भावी के अनुसार ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गए। संसारिक लोगों के मन में चाहे जो भी प्रश्न उठे हों, योग युक्त ब्रह्मावत तो इसी निश्चय में टिके हुए थे कि अब हमारा जबकि हमारा हाथ शिव बाबा के हाथ में, हर परिस्थिति में हमारा कल्याण ही है। जैसे मनुष्य कृत नाटकों में हर एक वृत्तांत अनायास ही होता है और दर्शकों को उसके पहले से पता नहीं होता, वैसे इस बृहद मनुष्य सृष्टि नाटक में भी हर एक वृत्तांत अनायास ही होता है। तभी तो इसमें नाटक की जैसी उत्सुकता बनी रहती है। परंतु चाहे इसकी व्याख्या कुछ भी हो, विषय नाटक में यह वृत्तांत अपने प्रकार का अद्वितीय था। इसकी तुलना अन्य किसी देहधारी के देह त्याग के वृत्तांत से नहीं की जा सकती। यह कोई शोक की परिस्थिति तो थी नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का व्यक्त स्थिति को प्राप्त होना न केवल उनके लिए उच्च स्थिति की प्राप्ति का शुभ अवसर था, बल्कि चूंकि वे ब्रह्मावत्सों के लिए और बृहद संसार की तीव्रतर आध्यात्मिक उन्नति के कार्य के लिए व्यक्त हुए थे, इसीलिए ब्रह्मावत्सों के लिए भी वह कल्याण का ही अवसर था। परंतु फिर भी चूंकि यह अपने अति प्रिय से व्यक्त रूप से बिछोड़ने अर्थात दैहिक विछोह ही का वृतांत था, तो उस दृष्टिकोण से यह कोई खुशियां मनाने की घड़ी भी नहीं थी। नहीं यह खुशी का अवसर था, न गम का। बाबा ने तो पहले से ही शिक्षा अच्छी तरह दी हुई थी कि किसी के भी शरीर छोड़ने पर आंसू नहीं बहाने और रोना नहीं है। और सभी को शांति देने वाले इस धन पिता के लिए तो शांति प्रार्थना की आवश्यकता ही नहीं। ये तो धन पिता खुद ही न ज्ञान शांत ये ज्ञान मास्टर ज्ञान सागर में शांति के चंद्रमा थे। परंतु सबसे बड़ी बात तो यह कि ब्रह्मा बाबा से वत्सों का यद्यपि दैहिक दृष्टिकोण से अलगाव हो रहा था, अव्यक्त रूप से तो वह संबंध और आदेश निर्देश तथा शिक्षा रक्षा की प्राप्ति बनी ही रहती थी। अतः यह एक विचित्र प्रकार का अवसर था, जब सृष्टि के आदि मध्य अंत का इतिहास जानने वाले ब्रह्मावत्सों के लिए युगावस्था की शांति की स्थिति ही एकमात्र रस्म रीति और श्रद्धांजलि कोई साधारण श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि जीवन पुष्प जो पहले ही अर्पित हो चुका था, उसमें इस प्रिय द्वारा भरी गई सुगंधि का वर्णन था। अतः जिन ब्रह्मवत्सों ने बाद में अपने भाव सुमन अर्पित किए, उसी को किसी अन्य ने इस तान द्वारा गुंजारित किया। हे नवयुग के निर्माता, हे जग के भाग्य विधाता, प्यार से तुमने जिसको देखा, बदली उसकी जीवन रेखा। बच्चे बच्चे कह दुलारा, प्रीति प्यार से हमें सवारा। जीवन आपका खुली किताब, हर सवाल का था जवाब। सोई मानव जाति में लाया आपने इनकलाब। अव्यक्त लोक तथा अव्यक्त स्थिति का अनुभव। अव्यक्त लोक से आकर शिव बाबा द्वारा रहस्य उद्घाटन और शिव बाबा द्वारा शिक्षा। बहुत से वत्स चाहते थे कि कोई ऐसी युक्ति हो जिस द्वारा वे अव्यक्त धाम का तथा अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें तथा ब्रह्मा बाबा से अव्यक्त मिलन मनाए। कुछ के मन में यह भी प्रश्न था कि अव्यक्त लोक क्या है। शिव बाबा की अव्यक्त वाणी द्वारा दोनों ही प्रश्नों का समाधान मिल गया। शिव बाबा बोले, सभी वत्सों में के मन में एक आशा दिखाई दे रही है। वह कौन सी? कई बच्चों ने संदेश भेजा है कि अब हमें भी अव्यक्त लोक का अनुभव कराओ। बच्चों की ये सभी आशाएं पूर्ण होने का समय अब आ ही गया है। पूछेंगे क्या सभी संदेशी बन जाएंगे? नहीं,
अव्यक्त लोक का अनुभव तो सभी वत्स करेंगे, परंतु ऐसे अनुभव वे दिव्य बुद्धि के आधार पर करेंगे। वह अनुभव दिव्य दृष्टि द्वारा होने वाले अनुभव से भी अधिक लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। इसलिए जो भी वह चाहते हैं कि अव्यक्त ब्रह्मा बाबा से मुलाकात करें, उनके लिए तरीका यह है कि वे अमृत वेला याद में बैठे, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो कर रूह रिहान करो। आपको अनुभव होगा कि बातचीत कर रहे हैं और संदेशियों को जो अनुभव होता है, वैसे ही आपको भी बहुत से कोई और गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव होगा। परंतु ऐसे अनुभव के लिए एक बात आवश्यक है, वह यह कि अमृत वेला भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त और अंतर्मुखी स्थिति में स्थित होंगे। तो कल जानते हैं अव्यक्त को लोक को व्यक्त में कैसे लाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।